हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का MWA में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है, तो आपको आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं भिन्न का जोड़। तो फ्रैक्शन क्या होता है। अगर कोई फ्रैक्शन इस तरह से 3/4 टाइप इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका ये ऊपर वाला इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। ठीक है। तो जोड़ आपका देखिए किस तरह से आएगा। तीन तरह के आपको जोड़ आपको मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपको आएगा कि हर बराबर होगा, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, तो कैसे करेंगे आप। अगर हर बराबर नहीं है तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। और इस तरह से अगर होल नंबर में दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो तीनों तरह का जोड़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो हमको कुछ नहीं करना है, हर जितना उतना लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे। 4 में 3 जोड़ेंगे, इस तरह से 7 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हर बराबर नहीं है तो कैसे करेंगे। सिंपल में आप क्या करना कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका गुणा इस वाले में करेंगे। तो 5 के 5 यानी 5 1 जा 5। प्लस है तो आप प्लस दे देंगे, माइनस रहेगा तो आप माइनस दे देंगे। फिर इसके बाद आप इसको इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 2 3 6 यानी 2 3 जा 6, इस तरह से ये आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 5 2 जा 10 यानी 5 दूनी 10। इस तरह से हमारा हो गया बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 11, 11/10। यही हमारा आंसर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन इस तरह से होल नंबर में दिया है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको पढ़ते हैं कि 1 होल 1/5 यानी 1 सही 1/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम लोग सिंपल बनाएंगे। तो 5 के 5 इसका इसमें गुणा, फिर जो आंसर आएगा इसमें जोड़ेंगे। 5 के 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6/5 हो जाएगा। प्लस इसका इसमें करेंगे तो 2 के 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 आपका 2 हो जाएगा। फिर हमारा ये भी इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग बड़ी आसानी से जैसे इसको सॉल्व किए थे उसी तरह करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 3 15, प्लस 2 का इसमें करेंगे, 2 6 के 12, प्लस इसके बाद बटे 5 दूनी 10, इसका इसमें गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद इसको जोड़ दें, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 27, 27/10। यही हमारा आंसर है। समझ रहे हैं, ये आपका जोड़ है। सेम इसी तरह से घटाना भी है, यहाँ पे माइनस कर देंगे और ये इस तरह से इसमें घट जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह जोड़ की तरह ही होगा। अगर हमारा हर बराबर है, हर बराबर है तो सीधा इसको हम लोग इसमें से घटा देंगे। 13 में से आपका 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 9, 9/2 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको है जैसे हम लोग जोड़ में करते थे वही करेंगे। 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 का गुणा 11 में करेंगे तो 55 आएगा। माइनस है इसका इसमें करेंगे, 2 3 6 आएगा। अब 5 दूनी 10 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, 55 में से 6 घटा दीजिए तो आपका यहाँ से बच जाएगा 49, 49/10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सिंपल बनाएंगे। 5 के 5 एक 6, 6 आपका 5 होगा, माइनस 2 के 2, 2 में इसको जोड़ेंगे 6, 6/2 होगा। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम करेंगे आप। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 आएगा, माइनस 2 6 के 12 आ जाएगा और 5 दूनी 10 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, ये घटाना है। और 10 में से 2 गया 8 बचेगा आपका, यहाँ 2, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 18/10। ये हमारा घटाना हो गया। इस किसी सवाल में आपको इस तरह से मिलेगा कि आपको इससे आ गया 4 - 3 है तो आप घटा देंगे, 4 में 3 घट जाएगा 1। लेकिन अगर यहीं पे 3 - 4 ऐसे करके आ गया, किसी घटाने में ऐसा आ सकता है, तो आप सिंपली बस कुछ मत करना, माइनस लिख के 4 में से 3 में जैसे इसको घटाया तो उसी तरह 4 में से 3 घटा देंगे, 1 आ जाएगा। बस आपको इसी तरह लिख देना। जैसे जैसे मान लीजिए यहीं पे ये सवाल होता कि ये आपका 4 यहाँ होता और
यहाँ पे होता 13। तो आप कैसे इसको सॉल्व कर कि 4 में से 13 तो आपका घटेगा नहीं, तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे बस कि माइनस बड़ी गिनती चूंकि माइनस तो माइनस लिख के 13 से 4 घटा देंगे, 9 9/2 आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। सवाल हमारा इस तरह से है कि 4/3 है, गुणा है 5/6, इस तरह से गुणा दिया हुआ है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, गुणा में बस देखो बहुत इसमें भिन्न का मतलब ये गुणा में हम लोग हर बराबर ये सब नहीं लिखते हैं, गुणा में हर बराबर और 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इसका इसमें मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे में, ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका इसमें करेंगे 4×5 = 20 हो जाएगा, 20/36 इस तरह से ये हमारा गुणा हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप इसको काटना चाहो तो आप अगर कोई किसी से कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कट रहा है तो हम लोग इसी सवाल को फिर से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको काट के सॉल्व करके कैसे करेंगे, ये 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 3 6। अब इसके बाद कहीं कुछ नहीं कट रहा है तो बस आप सीधा इसका इसमें मल्टीप्लाई, 2×5 = 10, 3×3 = 9, ये दोनों सेम आएगा। जैसे इसको हम लोग अगर काट दे, यहीं पे मैं इसको काट दूं तो 2×10 = 20, 2×9 = 18, तो ये आपका आ जाएगा 10/9, दोनों का सेम। आप चाहे तो इसको ऐसे पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बाद में काटिए, या फिर पहले काट के फिर ऐसे काट कीजिए, दोनों एक ही तरह से होगा। ठीक है, अगर अगला सवाल इस तरह से हो, मल्टीप्लाई से होल में दिया हो, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सेम वही तरीका है, पहले इसको हम लोग सिंपल बना लेंगे कि 6 के 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 आपका 6 आ जाएगा, गुड़े 7 के 7 1 8, 8/7 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सिंपल इसका ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, या अगर कोई कट रहा है तो काट देंगे। जैसे यहाँ पे कट रहा है तो 7 1 जा 7, 7 से कट गया, 2 3 6, 2 चौके 8, ये कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दी तो 4 के यहाँ 1 है, 4 के 4 बटे यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, 3 के 3, इस तरह से 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा गुणा हो गया। अब इसी में चाहे जितना भी मल्टीप्लाई हो सेम उसी तरह करेंगे, नियम वही है आपको पूरा। अगर मान लीजिए कोई सवाल इस तरह दिया हो कि 3/5 है भागे 2/6, ठीक है, अगर ये भाग है इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से मेरे बच्चों, पहले ये वाली लाइन आप उतार देंगे, 3/5 लिख देंगे ऐसे, फिर ये भाग है तो ये गुणा में बदल जाएगा और ये चीजें पलट जाएंगी, 6 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, यानी 6/2 ऐसे हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, फिर आप जैसे आप गुणा करते थे, आप ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करके आप लिख दीजिए, या तो आप इसको काटना चाहते हैं तो काट दीजिए। जैसे अगर मैं इसको काट रहा हूँ 2 के 2, 2 3 6, इसके बाद अब कुछ नहीं कट रहा है कहीं से, तो अब गुणा हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, अब 5 के यहाँ 1 है, 5 के 5 आ जाएगा, 9/5, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग इस तरह देख ले, मान लीजिए होल वाला है, इस तरह से अगर मान लो दिया हुआ है कोई डिवाइड है, इस तरह दिया हुआ तो ठीक है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सिंपल बनाएंगे, 5 के 5, 5 के 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6/5 हो जाएगा, भाग है 4 6 24 में 1 जोड़ेंगे 25, 25/4 हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा इस तरह सिंपल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 6/5 ये उतर जाएगा, बूढ़े का चिन्ह देंगे, ये पलट जाएगा, 4/25 हो जाएगा। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। तो मैं देख रहा हूँ कि ये किसी से कट नहीं रहा है तो ऊपर का ऊपर जाएगा, 6 चौके 24/5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 125, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये भिन्न का भाग। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना